ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे 2024 के संग्राम की, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दे की तलाश में जुटे हुए हैं विपक्ष। आखिर किस तरह से मुद्दा तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है विपक्ष, इसकी बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और अजय माकन ने दावा किया है कि उनके पार्टी के अकाउंट आज फ्रीज कर दिए गए हैं। तो कौन सा ये अकाउंट है जो फ्रीज किया गया है, इसकी बात उन्होंने रखी है कि उनका जो पार्टी का मेन अकाउंट है और जो यूथ कांग्रेस का अकाउंट है वो फ्रीज किया गया। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन का दावा है कि फ्रीज हुए हैं उनके पार्टी के अकाउंट। पार्टी का दावा है कि आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। तो ये कांग्रेस का कहना है कि और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने दी है अंतरिम राहत। खाते नहीं होंगे फ्रीज, लेकिन सड़क पर घमासान जारी है। तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए थे और वहां से उनको राहत भी मिली है, लेकिन सड़क पर जो घमासान है वो जारी है। पीएम मोदी के खिलाफ मुद्दे तलाशने में लगी पार्टी अब किसान आंदोलन में उसकी सक्रियता बढ़ाई है। उसने पीएम मोदी ने कांग्रेस का सिर्फ एक एजेंडा है और वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दो, जितना बुरा भला कह सकते हो, उनकी लोकप्रियता को कम करने की कोशिश करो। किसान आंदोलन के एक नेता ने कहा था कि मोदी की लोकप्रियता काफी है, उसे कम करना जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफर पूरा कर रही है, लेकिन उसके साथी जो है वो छूट रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि यात्रा सफर जरूर पूरा कर रही है, लेकिन साथी जरूर उससे साथ साथ बिछुड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीट शेयरिंग पर राय और बात नहीं बन पा रही है और एक एक करके साथी जो है वो इंडिया गठबंधन से निकल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कल ही निकले हैं। आज राहुल गांधी की यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, वहां दस्तक देगी। सपा से अलग हुई पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी भी दे सकती हैं राहुल गांधी का साथ, यूपी से लड़ सकती हैं चुनाव, और इसका जिक्र या इसका इशारा सोनिया गांधी ने किया है। इस बीच सोनिया गांधी ने लिखी है रायबरेली के मतदाताओं को चिट्ठी, और इसी में उन्होंने परिवारवाद की बात की है और ये इशारा किया है कि उनके परिवार का ख्याल रखना। सोनिया गांधी ने की है लोगों से परिवार को लेकर भावनात्मक अपील। तो अपने परिवार की बात कही है कि उनके परिवार का ख्याल रखे रायबरेली के लोग। बीजेपी के दिनेश सिंह ने इसे बताया है धोखा, कहा कुछ भी नहीं किया है गांधी परिवार ने। दिनेश सिंह ने कहा कि हमेशा सत्ता में रहे कांग्रेस के लोग, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार में रायबरेली और अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। दिनेश सिंह का दावा, हार के डर से पहुंच रही है राज्यसभा, कभी रायबरेली को पूछा तक नहीं। अखिलेश यादव ने यात्रा से पहले कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस से नहीं दी सलाह। तो 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, दरअसल दिया था और कहा था कि हमारा गठबंधन हो गया। राहुल गांधी की यूपी यात्रा को कुछ इलाकों तक सीमित रखने पर हो रही है चर्चा की राहुल गांधी की जो यूपी में यात्रा प्रवेश कर रही है उसको केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित रखा जाए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो जो रूट था उसको फिलहाल काट ही दिया था। और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, विस्तार से आइए सुनते हैं। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। और आइए देखते हैं कि विजय तन्खा ने क्या कुछ ट्वीट किया है इस पूरे मुद्दे पर। विजय तन्खा लिखते हैं कि आईएनसी इंडिया कैन ऑपरेट इट्स अकाउंट्स विद द लियन ऑफ आईटी डिपार्टमेंट देयर ऑन डायरेक्शंस। प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ विल बी हर्ड ऑन वेडनेसडे। आईएनसी बैंक अकाउंट्स इनिशियल रिलीफ। ये लिखते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये लिखते हैं कि इसके ऑपरेट किया जा सकेगा और डायरेक्शन दिया गया है जो ट्राइब्यूनल है दिल्ली का आईटी का, उसकी तरफ से।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ रहे हैं, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो यश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत। और विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो पूरा एक जो पूरा जिसको कहते हैं कि एजेंडा कहा जाए, वो हम किसान आंदोलन से शुरू करते हैं, क्या ये इस वजह से है क्योंकि मुद्दा तलाशने की तलाश रहे विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस भी हाथ पांव मार रही है? निखिल, मैं अगर आपकी रिपोर्ट में आऊँ तो जो आपने जो आज का ये मुद्दा ये है आपका एजेंडा का, तो मुद्दा जो सीधे सीधे तो यही है, कांग्रेस से ही है कि मोदी बनाम मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे के इसमें देखिए कि आज की ही खबर देखिए कि आज कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमारा जो है बैंक का सारे अकाउंट सीज हो गए। अब कांग्रेस पार्टी को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने या काम करने या इलेक्शन के जो उनका कैंपेनिंग है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन उसी समय में विवेक तनखा जो कांग्रेस के ही नेता हैं लेकिन कांग्रेस के बड़े वकील भी हैं, और वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में उस बात को लेके जो कांग्रेस के कई वर्षों से जो आईटी रिटर्न का मामला है, ये सिंपली आप इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि ये रिटर्न का मामला पिछले 5 साल पुराना है, और उस रिटर्न के मामले में कि वहाँ पे इनकम टैक्स ने इस कार्रवाई करते हुए ये बातें की थी, जिसके में अगेंस्ट में विवेक तनखा जो उनके वकील हैं वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन रखा था, और उसमें ट्रिब्यूनल ने उनको एक मोहलत भी दी है, और वो मोहलत अगली सुनवाई उनकी बुधवार को होगी, जैसा आपने अपने उनके ट्वीट से भी जानकारी दी जी। तो सवाल है कि आपने एक वन साइडेड तो ये बनाया मुद्दा, और उनको लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और सारे सोशल मीडिया के आप देखें कि उसमें हैंडल पे ये सिर्फ यही चल रहे थे कि कांग्रेस को आपने सारे अकाउंट बंद कर दिया, आपने फ्रीज कर दिया। आप ये लड़ाई जो है वो सीधे सीधे इस हद तक पहुंच गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे। आपने देखा कि दिल्ली में आज किसान आंदोलन के एक गुट जो है उन्होंने भारत बंद का भी आह्वान किया, दूसरी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उतरे और बुरी तरह से पूरे आपने देखा कि वो प्रदर्शन भी किया था। तो सवाल ये है कि ये बात तो थी कि आपको दूसरे साइड भी कहना चाहिए था कि ये सिंपली एक रिटर्न फाइल का मामला है, जिस रिटर्न फाइल पे ये कार्रवाई हुई थी क्योंकि आप 5 साल इग्नोर कर रहे थे। तो ये मुद्दे जो अलग अलग तरह से तराशे जा रहे हैं, ये नैरेटिव्स का जो दौर है उस नैरेटिव्स में ही आपने किसान के मुद्दे को भी ये रखा है कि जब आपने बात की कि किसान के जो एमएसपी के मुद्दे पे आज भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने अपना ये समर्थन किया था, तो भारत बंद का असर आपने देख लिया। हमारे कई रिपोर्टर्स जो है वो ग्राउंड जीरो से उन्होंने भी रिपोर्ट की है कि सारे मंडियां खुले हुए हैं। शादी के इस सीजन में किसान जो है अपने पैदावार को वहाँ घरों में नहीं रख सकते, वो बाजार लाएंगे क्योंकि उनको कमाना है, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन आपने भारत बंद का समर्थन दिया और लगा कि एक तरह से देश में एक बड़ा माहौल बनने वाला है। तो आप माहौल बनाने के उसमें इस तरह के मुद्दे गढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे के गढ़ने में पीछे की जनता में उस बात की क्या प्रतिक्रिया है या जनता उसको किस तरह से रिस्पांस ले रही है, इससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। आप सिर्फ मुद्दे तलाश रहे हैं। ये मुद्दे तलाशने की जो मजबूरी है, जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से जिस फॉर्म में आई थी, लगा था कि वो एनडीए को एक पूरी तरह से टक्कर देने की हालत में है, वो इंडिया गठबंधन सिमटते सिमटते अब सिर्फ राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक सीमित रह गई है। ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। यश श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं। यश श्रीवास्तव जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि माहौल बनाने के लिए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस के पास दरअसल मुद्दों की कमी है, इसलिए कभी अकाउंट फ्रीज हो गया, जब अकाउंट डी फ्रीज हो गया तो भी प्रदर्शन जारी है, और किसानों के साथ इस आशय के साथ खड़े हुए किसान। कल एक किसान नेता कह रहे थे कि मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये जो है उसको लेकर के आया गया है। हाँ, मैंने सुन लिया है आपका सवाल। आप ये बताइए मुझे, देश का लोकतंत्र और सारी चुनावी प्रक्रिया किसी तेल साबुन का ऐड है क्या? जो एक आदमी का ग्राफ ऊपर या नीचे चला गया तो ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वो किसान ऐसा कहने पर क्यों मजबूर है? क्या इस पे किसी ने विचार किया है? कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज है तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दे तलाश रही है। वो सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो इस समय मशाल उठा के बिहार में खड़े हैं, क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है? आज कोई कर्मचारी यदि हड़ताल करने की सोचता है तो उसके साथ आप अत्याचार करके उसको दबा देते हैं। आज आप एक पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह अटक गई है, बिजली के बिल और सारे खर्चे हमारे रुक गए हैं। और उसके बाद यदि कल को किसी और संस्था का, या चलिए आपका सरकारी चैनल है, अचानक अडानी जी की नजर पड़ जाए कि आपको बंद करके एनडीटीवी से रिप्लेस करना है और आपके सबके खाते फ्रीज हो जाए,
क्या तब भी आप यही कहेंगे? क्या ये देश एक रियलिटी शो बन के रह गया है जिसमें नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं? देश के असली मुद्दे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं है। देश के असली मुद्दे हैं किसानों के साथ न्याय हो, गरीबों का उत्थान हो, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। लेकिन ये इन सारे सवालों सवाल पर कोई ये जवाब क्यों जब नहीं आप है? अपने कहा किसान के आंदोलन की, ये सारे सवाल तो आपके सामने तब भी खड़े थे। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी आयोग की, वो तो पहले भी थी। 2006 से लेकर के 2014 तक आप सत्ता में रहे, तो ये सारे सवाल क्यों नहीं किए गए थे तब? 2014 तक निखिल जी 201 में से 175 उसके प्रावधान हम लागू कर चुके थे। 26 प्रावधान बचे हैं जो पिछले 10 साल में नहीं हुए। और यदि आप ये बोलते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन और पहले हो गया था, तो बीच में अटल जी का भी एक कार्यकाल है। कांग्रेस को सवाल के कटघरे में खड़े करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सवालों का स्वागत करते हैं। लेकिन देश इस समय में मजाक की स्थिति में नहीं है। करोड़ों लोग बेरोजगारी भुगत रहे हैं। हर 3 में से 1 व्यक्ति पढ़ाई या नौकरी ढूंढना छोड़ चुका है। देश ठीक है, को ये मुद्दे आप लेकर आते तो जरूर आपसे सवाल ये कहा जाता कि लेकर आए हैं। चूंकि आप किसानों के जैसे ही मुद्दा आया आप उनके साथ खड़े हो गए, तो इसलिए जरूर कहा जाएगा कि मुद्दे तलाश रहे हैं। ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है आप, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है यश जी, तो इसलिए सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, कंकरेंट लिस्ट में है कृषि का मुद्दा, आप वहां ले आते, लेकर आए, दम दिखाएं, उसके बाद करें केंद्र सरकार के ऊपर। इसलिए कहा जा रहा है कि मुद्दे ढूंढ रहे हैं। बहरहाल मैं जाऊंगा अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, आप ने सुना दोनों हमारे साथियों को, दोनों वक्ताओं को। ये कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि मुद्दे तलाश रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि मुद्दे जो हैं वो दरअसल कुछ दूसरे हैं, ये मुद्दे सही है ही नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के समक्ष जो भी मुद्दे उठाए हैं नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, और जो कुछ भी उठाया है वो मुद्दे ऐसे नहीं रहे हैं कि आम जनता को अपील करके उसको कांग्रेस के समर्थन में खड़ा करे। कांग्रेस इसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो अकाउंट की फ्रीज है वो हम लोग भी मानते हैं कि मुझे भी जब सुना तो मुझे भी हैरत हुई है, लेकिन अब मेरे पास पूरी जो जानकारी आई है ये कानूनी पेचीदगी है। 135 करोड़ रुपए का डिमांड बकाया था, मूल्यांकन के मद में 103 करोड़ रुपए की डिमांड और 32 करोड़ का ब्याज शामिल है। तो ये आयकर का कानून है। ठीक है, आयकर का कानून है। विनोद जी, अब आपके पास है। उससे पहले शायद आधी बात आपने सुन ली होगी यश श्रीवास्तव जी। ये कह रहे हैं कि जी, मैं यश जी का सुना था। यश जी को सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमें सब, मुझे लगता है कि वो जानकार तो हैं, ये कम से कम उनके नॉलेज में मैं डालता हूं कि ये ट्रिब्यूनल का जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये हमसे बेहतर वो जानते होंगे। और ट्रिब्यूनल जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल का फैसला है। और जैसा कि अभी अवधेश जी बता रहे थे कि ये मामला जो है पिछले कई सालों का है, जो 132 करोड़ का रिटर्न फाइल का मामला है। अब इस मामले का फैसला ट्रिब्यूनल में होना है, लेकिन ये आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार का इससे क्या लेना देना है, ये हमसे वो बेहतर जानते हैं। लेकिन इस बात को वो जिस तरह से किसान के आंदोलन पे कभी आते हैं, कभी उस आंदोलन पे आते हैं, तो जो अभी अवधेश जी बता रहे थे कि आप मुद्दे तो करते हैं। 2019 में आपने राफेल का मुद्दा बनाया, चौकीदार चोर लेके आए, तो वो कितना लोगों में अपील कर पाया। ये आज का जो एमएसपी पे आपने जो कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं, आप पूछिए उनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से, इस देश में किसान का जो कि पूरे किसान की आप भी बात करें, 1% के होल्डिंग्स हैं जिनको 5 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं और वो एमएसपी के फायदा ले रहे हैं। उसमें से कितने % फायदा ले रहे हैं? बाकी जो यहाँ इतने % के लोग हैं जो 5 एकड़ से जमीन जिनके नीचे है या एपीएमसी के मंडी बिहार जैसे राज्यों में नहीं है, उन किसानों का क्या होगा? उनको कौन सी गारंटी मिलेगी? और जो फसल पे अभी एमएसपी मिल रही है, ये भी हमें जानने की जरूरत है कि वो फसल जितने किसान पैदावार कर रहे हैं उसके कुछ % आप कह सकते हैं, 20% मैक्सिमम, 80% का फिर मार्केट क्या होगा? तो ये बात, इसमें भ्रम फैलाने से ज्यादा ये बात हमें समझने की जरूरत है कि मार्केट तय करता है सप्लाई डिमांड के हिसाब से। और सप्लाई डिमांड का जब तक ये बना नहीं रहेगा इस देश में, जैसा कि आपने अभी दिखाया, जो मंत्री जी भी कह रहे थे, आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखाएंगे,
कि आप पल्सेस को देखिए, इस देश ने पहली बार इस तरह से एक आत्मनिर्भर बनने के लिए दाल के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है, वो भी जब इसमें एमएसपी आया है। तो आप कुछ फसलों तक इसको सीमित रखने के बजाय जब तक सारे किसान को, मैक्सिमम किसान को इस पॉकेट में नहीं लाएंगे, तब तक ये मामला कोई कानूनी गारंटी से हल नहीं होगा। ये बात समझने की जरूरत है, जो कांग्रेस इस तरह से समझाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, दो बातें आई इस बीच में, आपका कनेक्शन कट गया था यश जी। दो बातें सामने आई, एक तो ये कि ये जो पूरा एमएसपी का मुद्दा है, आपने कहा कि 201 में से 175 मांगे आप लोगों ने मान ली थी और उसको लागू कराया था, लेकिन आप ही के मंत्री ने, आप ही के लोगों ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि ये फीजिबल नहीं है, और अब आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी चीज, एक मुद्दा और सामने आया कि आखिर ये जो आपका, जो आपने कहा कि अकाउंट फ्रीज होने की बात है, का ये आयकर विभाग की कार्रवाई है और वो उसके ट्रिब्यूनल में गया है, तो वो फिर न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, उसमें बीजेपी पर या प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का क्या उसका फायदा है? किस तरह से उसको देखा जाए? वो भी बता देता हूं मैं आपको निखिल जी। यदि आप 5 साल पुराना केस ठीक चुनाव के वक्त आयकर के नियमों के हिसाब से बता के हम पर लगा सकते हैं, तो 1925 से जो आरएसएस बिना किसी औपचारिक अस्तित्व के ऑपरेट कर रही है, हजारों करोड़ की संपत्ति बना रही है, उस पर अभी 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कोई भी नकेल क्यों नहीं कसी? चलिए, कांग्रेस तो बहुत खराब है, कांग्रेस से ज्यादा खराब कोई है ही नहीं आपके अनुसार, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी तो यही बोल के आए थे ना कि हम सब कुछ कर देंगे। आपको मालूम है आरएसएस के पास कितना पैसा है? नहीं। आरएसएस कुछ है भी या नहीं ये नहीं जानता कोई। आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर, ना वो एनजीओ है। नहीं, इसलिए नहीं है, फिर भी उसके खाते हैं। यश जी को जानकारी नहीं है, यही तो बात है। लेकिन अगर आप देखिए आरएसएस पर मैंने अवधेश जी आपको जोड़ रहा हूँ, अवधेश जी आपको लाऊंगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, उनको पूरा कर लेने दीजिए। समय नरेंद्र मोदी के झूठ, जुमले और बकवास से त्रस्त हो चुका है। ठीक है, आपकी बात हो गई। अवधेश जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। किसानों की आय दुगनी हुई है। ठीक है, ठीक है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है क्या? और आप सुन तो लीजिए, यश जी को सुन, अवधेश जी को सुन लीजिए। यश जी ने कांग्रेस के खातों की कानूनी स्थिति पर समय पर इन्होंने 20% जो उसको जमा क्यों नहीं किया, उसके कितने नोटिस आए हैं, इस पर कुछ नहीं बोला है। इनको आरएसएस नजर आ गया। किसान आंदोलन की जहां तक सवाल है, फिर मैं कह रहा हूं कि पत्रकार सुनिए या तो आप ऐसा है, अरे सुन लीजिए, अब आप चर्चा में आए हैं, अब चर्चा में आए हैं तो कोई विपक्ष में बोलेगा, कोई पक्ष में बोलेगा, उस पर इतना आक्रोशित मत होइए, आक्रोशित मत होइए, एक एक करके बोलिए। अरे आपको भी बोलेंगे, आपको बोलने का मौका देंगे, ऐसा तो है नहीं। नरेंद्र मोदी के चारों तरफ ठीक है, ठीक है, आपको बोलने का मौका तो दिया गया है ना, आपको फिर देंगे मौका, एक एक करके बोले। पता नहीं इतना गुस्सा नहीं, गुस्सा किस पर करते हैं आप? आयकर पर करिए, नरेंद्र मोदी जी पर करिए, मेरे पर क्यों करते हैं? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पर गुस्सा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना डेजिग्नेशन सही लिख लीजिए। आप संघ वाले, मेरा डेजिग्नेशन देश को पता है। अब आपके कहने से तो मेरा डेजिग्नेशन ना बदलने वाला है। अगर अलग राय रखेगा तो डेजिग्नेशन बदलवाने लगेंगे। अब आप भी केजरीवाल जी की राह पे चल गए, मुझे ऑनर इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम उससे इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की बातें ना करें। हाँ ठीक है, पर्सनल अटैक करके, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, किसान आंदोलन को, जो कोई भी चैनल देख रहा है उसकी समझ में आ रहा है कांग्रेस ने पिछली बार भी मदद की थी, पूरा खाद पानी दिया था। उस दौरान 5 राज्यों के चुनाव हुए, एक में भी कांग्रेस को वोट मिला हो तो बताइए। 5 राज्यों के चुनाव 2022 में हुए थे। कांग्रेस इसको समझने की कोशिश ही नहीं करती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कि आपको एक निहायत ही हिंसक तरीके से जो लोग आगे बढ़े हैं, भारत में ऐसे आंदोलन की परंपरा तो रही नहीं है, बड़े बड़े आंदोलन हुए, हम सब लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। अब हर चीज में आरएसएस को ले आते हैं। आरएसएस वो जो मस्जिद तोड़ते समय आपने दंगा मचाया था, सुन लीजिए जो आज सुन लीजिए ना, आपकी सरकार, अरे आपकी सरकार, जो आपकी सरकार यूपीए के दौरान भी आरएसएस के खातों पर प्रश्न, अरे ये सब कह के जनता के बीच में जाइएगा, अभी बीच में मत बोलिए यश जी, आप डिस्टर्ब मत करिए, दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। आरएसएस का जहां तक सवाल है, उस पर बहुत सारे प्रश्न उठे, लेकिन यूपीए शासन काल में उसके खातों को लेकर प्रश्न उठे हैं। आरएसएस के से मांगे गए थे, इनकम टैक्स ने मांगा, उसने उत्तर दिया था, उस समय इनकी सरकारें हैं।
पूरा उसने विवरण दे दिया था कि हमारे खाते किस ढंग से चलते हैं। अभी कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। अब आपके पास नहीं है इसका थोड़े अर्थ है। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां आरएसएस के खाते की जांच करवा लीजिए। अगर सेंटर में नहीं है तो आपको किसी ने रोका है? आपके पास भी इकोनॉमिक विंग है, आपके पास भी, लेकिन ठीक है, मैं आखिरी कमेंट विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा। मैं सुनिए, मैं कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, उसको भी कानून का पालन करना पड़ेगा। और जो मुद्दा कानून का है, सुनिए, जो मुद्दा कानून का है उसको कानून के अनुसार जवाब देनी पड़ेगी। उसको राजनीतिक रंग जवाब देते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये मुद्दा बिल्कुल कानूनी है। ये मुद्दा आपने समय पर आपने जो है वो 20% जमा नहीं किया है, उसने नोटिस दिया है, ट्रिब्यूनल में गया हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स। विनोद मिश्रा जी, आखिरी कमेंट्स आपसे चाहेंगे चलते चलते कि ये तमाम सारी बातों के बीच में आखिर क्यों जो कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के जो साथी हैं वो साथ छोड़कर जा रहे हैं? यात्रा जरूर राहुल गांधी की आगे बढ़ रही है। देखिए, आज राहुल गांधी बिहार से उनकी यात्रा जो है वो यूपी पहुंच रही है यात्रा, और यूपी में आने का उनका स्वागत जो है कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस जन कर ही रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोनिया गांधी की जो कल भावनात्मक अपील थी और वो चिट्ठी थी रायबरेली की जनता के नाम से, उसकी भी चर्चा आज यूपी में काफ़ी है। अब दिनेश सिंह, जो आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, दिनेश सिंह पिछली बार रायबरेली से सोनिया गांधी के अगेंस्ट में बीजेपी से खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि ये सोनिया गांधी की जो अपील है, वो इस अपील को आप ही समझिए कि जब वो जीत के गई थी तो दोबारा अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिला था वो भी लेने नहीं आई थी। तो ये सरोकार वो बता रहे थे कि आपने रायबरेली से कैसा आपने सरोकार रखा है। रही बात, जब वो परिवार की बात करते हैं और कहते हैं कि आपके लिए हमारा परिवार की जिम्मेदारी है, तो ये बात मानी हुई बात है कि प्रियंका गांधी वहाँ से इलेक्शन इस बार लड़ रही है। शायद उनका पहली बार प्रियंका गांधी भी आएंगी मैदान में, चुनाव मैदान में। कैंपेनिंग उन्हीं के, जो सोनिया गांधी के लगातार कैंपेन पिछले दशक से आप कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ही संभाल रही थी, तो उनका अपना एक कनेक्शन है यूपी में। उनका जो जनरल सेक्रेटरी बनी थी तो यूपी के लिए ही इंचार्ज थी। तो ये सारी चीज में अब यात्रा को लेके वहां पे किस तरह के राहुल गांधी माहौल बना सकते हैं, ये बात भी देखने लायक है। क्योंकि यात्रा जो उनकी एक लंबी चौड़ी यात्रा थी 20 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में, वो यात्रा छोटी हो गई है। अब कुछ खास जगहों पे वो जा रहे हैं, उसमें क्या मजबूरी थी ये तो कांग्रेस जन ही बताएंगे। लेकिन अब ये लगता है कि यूपी की यात्रा वो जल्दी से निकल के फिर दूसरे राज्यों। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी, यात्रा छोटी करने के पीछे क्या मजबूरी थी? यात्रा छोटी करने के पीछे मजबूरी कोई भी नहीं है। यात्रा हमारा अपना निर्णय है। हम उसको किस तरीके से, किस तरह प्लान कर रहे हैं वो हमारी इच्छा है, हमारा डिस्क्रिप्शन। हम जनता के बीच में सीधे कनेक्ट करते हुए जमीन पर चल रहे हैं। हवा में उड़ते हुए फालतू बातें करते नेताओं को ये बात आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, यानी कि ये आपका निर्णय है। इससे पहले आपने इसको यही कहा जाएगा, या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी और या तो उसको बाद में प्रॉपर प्लानिंग नरेंद्र मोदी ने नहीं की है निखिल जी, ना नोटबंदी में। अब हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है इसको आगे बढ़ाने का। हालांकि एक नरेंद्र मोदी पर आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे फिर चर्चा करेंगे। यश जी, आपको फिर बुलाएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बात करेंगे कि आखिर जो संदेश खाली की जो घटना है उसके क्या मायने हैं, साथ ही साथ किसान आंदोलन आखिर वो किस तरह से शांत करने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार है वो बात करने की कोशिश कर रही है। रविवार को अगले दौर की वार्ता होगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।